एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहने वाला मनोज एक ईमानदार लेकिन गरीब किसान था। मिट्टी से उसका रिश्ता उतना ही गहरा था जितना किसी माँ से अपने बच्चे का। उसका छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी सीमा और 10 साल का बेटा रोहित। वहीं मनोज हर दिन की तरह अपने खेत की ओर उम्मीद लिए निकलता है। आज फिर इतनी जल्दी? हाँ, इस बार फसल में जान डालनी है। बस भगवान थोड़ा सा दे दे, बारिश सही टाइम पर हो जाए। बाबा मैं भी खेत चलूं? तू तो पढ़ाई कर बेटा, ये खेत तेरे लिए नहीं तेरे सपनों के लिए है। पर किसे पता था कि जिस बारिश की दुआ हो रही है वही बरसात जिंदगी में कहर बनकर टूटेगी। लगातार 3 दिन तक बारिश हुई, खेत डूब गए, मिट्टी बह गई। इस बारिश ने फसल ही नहीं उनके सपने भी बहा दिए। हे भगवान, ये बारिश कब तक होगी? लगता है सब कुछ बर्बाद कर दिया। पता नहीं भगवान अब कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। सुबह जब बारिश बंद होती है तो मनोज दौड़कर खेतों की ओर जाता है और अपने खेत को देखकर कहता है, हे भगवान, मेरी सारी मेहनत, मेरी फसल सब बह गया। उठो, ऐसे टूट जाओगे तो हम क्या करेंगे? मैं हूँ ना, सब संभाल लेंगे। खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, सिर्फ रोहित के लिए थोड़ा बहुत खाना बचा था। सीमा रोहित को खाना देती है और कहती है, बस इतना ही खाना है। रोहित बेटा तुम खा लो। मम्मी आप खाओ ना, मुझे भूख नहीं है। तू ही तो हमारा सब कुछ है बेटा, तू खा ले। हमारी गरीबी अब हमारे बेटे को छूने लगी है। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे? तभी घर के बाहर ठाकुर साहब की मुनीम जी आते हैं और मनोज को बुलाते हैं। मनोज, ओ मनोज! मनोज, ठाकुर साहब ने कहा है पैसा दो नहीं तो तुम्हारा खेत ठाकुर साहब का हो जाएगा। मुनीम जी, आप देख ही रहे हो, फसल बह गई, थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त ठाकुर देता नहीं लेता है। अगले दिन मनोज ठाकुर साहब के घर जाता है और कहता है, ठाकुर साहब, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा दे दूंगा। मनोज, तुम्हें वक्त चाहिए और मुझे ब्याज, अगर खेत चाहिए तो पैसा ला। ठाकुर की लालच ने उसकी जान तक गिरवी रख दी थी। मनोज निराश होकर घर वापस आ जाता है और रोहित मनोज से कहता है, बाबा मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, गांव के ढाबे पर काम करूंगा। नहीं बेटा, तू हमारी उम्मीद है, तेरी किताबें, तेरा खेत है, तू वहीं हल चलाना। हम भूखे रह लेंगे लेकिन तेरे सपनों को भूखा नहीं रहने देंगे। गांव में समाज सेविका मीना जी आती हैं और सभी को सरकार की योजना के बारे में बताती हैं। अब आप सब चिंता मत कीजिए, सरकार की बीमा, अनाज और राहत सब मुफ्त में दे रही है। हम तो लिस्ट में ही नहीं है दीदी। तो लिस्ट बनेगी, मैं खुद प्रधान के पास जाकर बोलूंगी और लिस्ट बनवा दूंगी। अगले दिन सभी गांव वाले पंचायत में आते हैं। अब तो लिस्ट जा चुकी है, अब क्या करूं? यह अन्याय है, आप इसके जिम्मेदार हैं। हम जिले तक आवाज उठाएंगे। हम गरीब हैं लेकिन कमजोर नहीं। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई नहीं बोलेगा। सभी गांव वाले उन्हें जवाब देते हैं। जैसे आसमान साफ हुआ वैसे ही गांव की जिंदगी भी वापस लौटने लगी। गांव में सभी गांव वालों को राशन मिला, बीमा से पैसा भी मिला। ठाकुर को मनोज के खेत को हड़पने की चेतावनी मिली और मनोज फिर से खेत जोतने लगा। अब गांव में खुशहाली लौट आई और गांव वाले खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।